अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल्ला और आप देख रहे हैं रेल रोवर पाकिस्तान। रेल रोवर पाकिस्तान की नई वीडियो में खुशामदीद। आज जैसा कि आपने बिल्डिंग देखी पीछे, शेर शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर मौजूद है और मकसद हमारा एक ही होता है, हर जगह रेल फैनिंग, ट्रेन स्पॉटिंग और जगह को एक्सप्लोर करते हैं हम, आपको जैसे कि पता है। तो आज शेर शाह जंक्शन की ब्यूटी को एक्सप्लोर करते हैं। क्लाउडी वेदर है, बेहतरीन वेदर है, खूबसूरत एटमॉस्फेयर है और बस ट्रेन्स के थ्रू पासेस यहाँ पे हम रिकॉर्ड करेंगे और आपको शेर शाह जंक्शन को एक्सप्लोर भी करवाएंगे और ये इसको जंक्शन क्यों कहा जाता है वो भी आपको दिखाएंगे। और यहाँ से एक बाईपास लाइन भी है महमूद कोट वाली, जिसमें फ्रेट ऑपरेशन होता है, वो भी इंशाल्लाह आपको जाके दिखाएंगे। वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलते हैं जी शेर शाह जंक्शन की बिल्डिंग के अंदर। और एज़ ऑलवेज़ मेरे साथ मेरे पार्टनर असद भाई मौजूद हैं। तो असद भाई, आज शेर शाह जंक्शन पर आ गए हैं हम लोग। क्या एक्सपेक्टेशंस हैं यहाँ से? एक्सपेक्टेशंस हमेशा की तरह ऑन पीक हैं। स्पीडी सेक्शन है, गाड़ियाँ हमेशा से तेज़ जाती हैं क्योंकि हम ट्रैवल भी करते रहे। तो दिल गार्डन गार्डन है भाई, लबे सीरी सा हो रहा है। कराची वालों ने बहुत प्यारा जुमला हमें दिया, थैंक यू वेरी मच। होप फॉर द बेस्ट फॉर योर डे एट शेर शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन। अभी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करनी है जी साथ हमने, इंशाल्लाह ज़िंदगी और सेहत बखैर। प्रे फॉर माई मदर, वो ठीक तो सब ठीक। शेर शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन की खूबसूरत इमारत। शेर शाह जंक्शन रेलवे स्टेशन ML1 वाया लूप, जो कि लोधरा से मुल्तान तक की लाइन है, वहाँ का एक इम्पॉर्टेंट जंक्शन माना जाता है, जो कि 71.64 किलोमीटर के मार्कर पर मौजूद है और उसकी हाइट अबव सी लेवल जो है वो 391 फीट। और डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो इसकी लिखी हुई है वो बिल्डिंग पे आपको नज़र आ रही है 1873 है। और एक बहुत ही खूबसूरत चीज़ हमें यहाँ पे देखने को मिली है, जो कि ये आपको अगर नज़र आ रहा है तो शेर के मुंह से इसमें से पानी निकलता है, जो कि बारिश का पानी छत पे जमा हो जाता है। जैसे इसका नाम शेर शाह है, वैसे ही इन्होंने पाइप पे शेर का मुंह बनाया हुआ है, जो कि एक बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा है। और आपको शेर शाह जंक्शन की ये बेल दिखाते हैं। ये एंटीक विंटेज स्टाइल बेल है, जो कि जब डाउन की गाड़ी आती है तो इसको 2 दफ़ा रिंग किया जाता है पैसेंजर्स के लिए। जैसे महर एक्सप्रेस या थल एक्सप्रेस कोई आई तो उसको रिंग करते हैं, और जब अप की गाड़ी आती है तो 3 बेल रिंग होती हैं। थ्रू पास के लिए बेल रिंग नहीं होती। और आपको लाइनों के बारे में बताता चलूँ, ये जो वेरी फर्स्ट लाइन है प्लेटफॉर्म से, ये है जी डाउन की लूप लाइन। और इससे अगली लाइन जो आप देख रहे हैं, जिस पे आपको पता होगा कि ये अपग्रेडेड लाइन है, डाउन की मेन लाइन। और जो वेरी नेक्स्ट लाइन है उससे ये वाली, ये अप की मेन लाइन है, और जो उस प्लेटफॉर्म के साथ है वो है अप की लूप लाइन। तो टेक्निकली ये डाउन प्लेटफॉर्म है शेर शाह जंक्शन का। और जो सामने आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है जिस असिस्टेंट स्टेशन मास्टर साहब की दफ्तर की बिल्डिंग। इमारत के अगर हम अंदर चलें तो हमें पैसेंजर्स के लिए बेंचेस नज़र आते हैं, जहाँ पे लोगों ने अपनी बाइक पार्क की हुई है इस एरिया में, बट ये पैसेंजर्स के बैठने के लिए बेंचेस हैं। और दूसरी जानिब अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये है शेर शाह जंक्शन का टिकट घर, जहाँ पर महर एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस की टिकट्स मिलती हैं। और बाहर खूबसूरत हरे भरे दरख्तों ने शेर शाह जंक्शन को घेरा हुआ है, और छोटा सा बगीचा भी आप देख रहे हैं। और अगर बिल्डिंग से बाहर आए हम शेर शाह जंक्शन की, तो आसपास आमने सामने आप देख रहे हैं बहुत खूबसूरत खेत, सरसब्ज, बहुत, जो कि बहुत ही खूबसूरत मंजर पेश कर रहे हैं। उसके डाउन प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो यहाँ भी इसको भी बहुत खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया हुआ है बाय ट्रीज़, बाय खूबसूरत काफ़ी पौधे लगे हुए हैं इधर, आप देख सकते हैं। हरे भरे दरख्त भी मौजूद हैं। जबकि अब प्लेटफॉर्म पर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है, सिर्फ ये 2 से 3 दरख्त हैं जो हरे भरे हैं, बाकी सब सूख चुके हैं। और अब प्लेटफॉर्म की हालत भी आपके सामने है, जो कि सही नहीं है, जो कि दोबारा से कंस्ट्रक्ट नहीं किया गया मेरा ख्याल है। और डाउन प्लेटफॉर्म मेरा ख्याल है न्यूली कंस्ट्रक्टेड लग रहा है मुझे।
दोस्तों NLC फ्लाइट ट्रेन का एक्शन कैप्चर करने के बाद हम आ गए हैं नाश्ता करने। तो नाश्ता करने के लिए अभी भी फ़िलहाल शेरशाह जंक्शन से बाहर आए हैं। नाश्ता लग गए, पहले खा गिने माल बाद यूट्यूबिंग कर गिने। ओके ओके। सही छोले आ गए और आठा ही आ गए। मेरे बड़े प्यारे भिरा इन पे सराय की मेहरबानी से ही शुक्रिया। टीवी ऑनलाइन यार ये 2 पराठे और ले आए भाई, खा लोगे? एक दूसरा खासो, एक मैं खाता। क्यूट सराय की यार भाई नहीं आती मुझे, माइंड ना करना मेरी सराय माइंड वाली की। बात नहीं है, एटलीस्ट ठीक यू है। ट्राइड। या तो ये सीखनी चाहिए, ज़बानें आनी चाहिए आपको, मोहब्बत बढ़ती है। ठीक है? बहुत जबरदस्त यार, मजा ही आ गया। मुबशिर पुत्र नहीं कहा तुमने। जिंदाबाद नहीं, नहीं कहना। मजा ही आ गया। किसी का कंटेंट नहीं लेना, भजन जबरदस्त, जिंदाबाद। जिंदाबाद। दोस्तों नाश्ता हमने कर लिया और ऐसा हो नहीं सकता कि नाश्ते के बाद हम चाय ना पिएं। नाश्ते के बाद चाय कंपलसरी, ऐसे ही है ना? बिल्कुल जी बिल्कुल। तो चेक करते हैं चाय कैसी है। चेक कर लिया मैंने, ठीक है, बस पियो, तुम बातें क्या करो। ज़बरदस्त मज़ेदार चाय है यार, कड़क चाय है। वाह वाह वाह। दोस्तों नाश्ता कर लिया है और 15 अब कराची एक्सप्रेस को कैप्चर करने के लिए हम उसी लोकेशन पे खड़े हैं जहाँ से हमने नाश्ता किया था, शेरशाह जंक्शन के डाउन फाटक के पास। और GU40 की लाइट्स विजिबल हो गई हैं, तो 15 अब को देखते हैं। सामने से आ रही है जी 15 अब कराची एक्सप्रेस GU40 के साथ बड़ी शानदार रफ्तार में शेरशाह जंक्शन से थ्रू पास हो रही है। शानदार एक्शन हमें देखने को मिला है, काफ़ी ज़बरदस्त रफ्तार में 15 अब कराची एक्सप्रेस थ्रू पास हुई है शेरशाह जंक्शन से। और अगला जो एक्शन हम कवर करेंगे वो होगा इंशाल्लाह 7 अब तेज़ गाम का, जो कि यहाँ से थ्रू पास होगी तकरीबन 15 से 20 मिनट के बाद यहाँ से थ्रू पास होगी, क्योंकि 7 अब बिल्कुल 15 अब के पीछे पीछे लगी हुई है। तो अगले एक्शन के वक्त आपसे मिलते हैं। दोस्तों आज का हमारा तीसरा एक्शन 7 अब तेज़ गाम का है, जो कि GMU 30 के साथ आ रही है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह जंक्शन के जंक्शन पॉइंट के ऊपर, जहाँ से शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन सेपरेट होती है। और ये आप देख सकते हैं 0/0 का मार्कर यहाँ पे मौजूद है। और वो लाइन, ये है वो लाइन जो कि राइट साइड पे कर्व होती हुई आपको नज़र आ रही है। उस साइड पे ये शेरशाह कोटद्दू ब्रांच लाइन है।
जिसपे अभी फ़िलहाल सिर्फ 2 गाड़ियाँ वर्क कर रही हैं, जो कि हैं मेहर एक्सप्रेस और थल एक्सप्रेस। और आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताते चलूँ, मुल्तान से अब जैसे गाड़ी आ रही है वो शेरशाह तक डाउन होगी, और जैसे वो इस लाइन से कर्व हो जाएगी, जो आपको मैंने लाइन दिखाई है, फिर वो उसके बाद जाकर अप हो जाएगी। टेक्निकली मुल्तान से शेरशाह तक गाड़ी डाउन है, और उसके बाद जब ये इस पॉइंट से गुजर जाएगी 0/0 मार्कर से और कर्व ले लेगी, फिर उसके बाद गाड़ी अप हो जाएगी। इसके बारे में मैं आपको बताता चलूँ, मुल्तान से लोधना तक ऑटो ब्लॉक सिस्टम है। मतलब उसका ऑटो ब्लॉक का ये होता है कि ट्रेन ने एक सिग्नल क्रॉस किया है तो नेक्स्ट ग्रीन हो जाता है। ऑटो ब्लॉक का ये हिसाब है। तो शेरशाह जंक्शन भी ML1 वाया कॉर्ड पर आता है, तो इधर भी ऑटो ब्लॉक सिस्टम है। ट्रेन एक सिग्नल क्रॉस करती है तो अगला सिग्नल ऑटोमेटिकली ग्रीन हो जाता है, राइट सिग्नल आ जाता है। तो आज का हमारा तीसरा एक्शन 25 अब बहाउद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस का है, जो कि AG30 के साथ आ रही है। जंक्शन रेलवे स्टेशन के स्टेशन मास्टर साहब सैयद कसफर हुसैन शाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शाह जी कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मौला का करम है, अल्लाह ताला की बड़ी मेहरबानी है माशाल्लाह। चंद थोड़ा सा वक्त लूँगा, 2-3 सवाल करूँगा आपसे, और अपनी और जो ऑडियंस है उनकी मालूमात में इजाफा करेंगे। शाह जी सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका जो स्टेशन है वो किस ग्रेड का है? मेरा जो स्टेशन है ये B क्लास है, स्टैंडर्ड 3 का है, CB इंटरलॉक है। पूरे पाकिस्तान में 4 क्लासें हैं, A B C D, और मेरा जो स्टेशन है वो B क्लास है। B क्लास वो होता है जिसमें तमाम सिग्नल मौजूद होते हैं और 4 सिस्टम के तहत गाड़ियाँ चलती हैं। मेरा जो स्टेशन है जंक्शन स्टेशन, यहाँ पे 2 सिस्टम चलते हैं, एक ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है, एक अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है। जो ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है वो मुल्तान से शेरशाह शुदेबाद साइड का है। जो अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है वो शेरशाह से जनाब वेस्ट बैंड मुजफ्फरगढ़ की तरफ से गाड़ी जाती हैं। तो वो जो ये टोकन बॉल मशीन ये टोकन बॉल मशीन ये है कि जब गाड़ी हम चलाएंगे तो उसको ये टोकन मशीन देंगे, क्योंकि ये सिस्टम ये है कि अब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम में टोकन लिस्ट जो होता है ये इस्तेमाल होता है। राइट सर। तो ये बताएं, आपके यहाँ गाड़ियाँ तो 2 ही रुकती हैं, एक प्राइवेट है और जो थल एक्सप्रेस है वो आप लोगों के पास है, तो उसकी इनकम के बारे में, माहाना इनकम के बारे में भी बताएँ। हमारे पास 2 ही ट्रेनें हैं, एक सुबह आती है वो 7 बजे चलती है मुल्तान से, यहाँ पे 7:15 बजे आती है, उसी पे मुसाफिर चढ़ते हैं, उसी की हमारी इनकम है। जो ये वापसी आती है इसका टाइम है रात 11 बजे। जो जाती स्टेशन है इसलिए मुसाफिर रात को मुल्तान बाई रोड चले जाते हैं, इसलिए वापसी पे कोई टिकट नहीं बिकती। बाकी जो दूसरी गाड़ी है उसे कहते हैं मेहर एक्सप्रेस, वो प्राइवेट गाड़ी है जमीरान कंपनी के पास, वो हम मुसाफिर और उनके आ जाते हैं। जब गाड़ी आती है तो वो लोग खुद उनकी टिकट परचेज़ करते हैं। मेरे इंतज़ामिया से, बड़े आला हुकाम से एक ही मुतालबा है, अगर यहाँ पे ज़िक्रिया एक्सप्रेस का स्टाफ दे दिया जाए, जो लोग मुजफ्फरगढ़ से आते हैं, डेरा गाजी खान की तरफ से आते हैं, तो अगर ज़िक्रिया एक्सप्रेस का यहाँ पे स्टाफ हो जाए तो इनकम में 3 गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। तो आपने बड़ी अच्छी गुजारिश की, वैसे बहुत ही अच्छी सिफारिश की है आपने रेलवे को कि ज़िक्रिया एक्सप्रेस का यहाँ स्टॉप दे दिया जाए तो फ़ायदा ही होगा रेलवे को। रेलवे फ़ायदा ये होगा कि मुसाफिर जो दूर से जाके मुल्तान जाते हैं बिल्कुल, वो शेरशाह आके चढ़ जाएंगे, उनका पैसे ही बच जाएंगे, किराया बच जाएगा, हमारी रेलवे की इनकम और बढ़ जाएगी। इनकम और बढ़ जाएगी। तो 4 किस्म के आपने सिग्नल सिस्टम बताए थे, एक दफ़ा फिर वो रिपीट कर दें। वो सिंगल तो हमारे सिंगल की 3 किस्में हैं। 3 किस्में। एक सिंगल वो होते हैं जो फिक्स हैं, वो हम उसको उखाड़ नहीं सकते। एक सिंगल वो हैं जैसे हम प्रोसीड सिंगल दिखाते हैं, झंडियाँ हैं, रात को बत्तियाँ इस्तेमाल करते हैं, एक वो सिंगल होते हैं। तीसरे होते हैं पटाखे डेकोनेटर, वो भी एक किस्म के सिंगल हैं। मिसाल के तौर पे जब धुंध आ जाती है तो उस पर वो इस्तेमाल होते हैं, एक्सीडेंट हो जाए फिर वो इस्तेमाल होते हैं। इसलिए सिंगलों की 3 अक़साम हैं, उसके साथ ये रेलवे चलता है। स्टेशन की आपने 4 एग्जाम बताई। स्टेशन की 4 हैं, A B C D। जो BS स्टेशन है मेरा क्लास BS क्लास स्टैंडर्ड 3 का है, इसमें तमाम सिंगल मौजूद हैं, तो इसलिए इसको हम B क्लास कहेंगे। पाकिस्तान में जो मोस्टली हैं वो B क्लास हैं।
मोस्टली बी क्लास। बी क्लास। ए क्लास में क्या खासियत होती वो है? चोर के सिंगल थोड़े कम होते हैं, जो सी हैं उसके भी सिंगल काम होते हैं। जो DSS स्टेशन जैसे सिटी स्टेशन है, यहाँ पे गाड़ी रुके और चल पड़े, उसके सिंगल नहीं होते, ना कोई क्रॉस होता है ना कोई सिंगल होता है। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, ऐसे ही पाकिस्तान रेलवे की खिदमत करते हैं शाह जी, बहुत शुक्रिया। बड़ी मेहरबानी। कोई बात जी सर। एक सवाल जो है ना मुझे अभी तक समझ नहीं आया, जो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम है और ऑटो ब्लॉक सिस्टम, इसमें डिफरेंस सिर्फ बता दें, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि एक गाड़ी अगर मुल्तान से चली है, जब तक वो शेर शाह नहीं पहुंचेगी वो मुल्तान वाला दूसरी गाड़ी नहीं चला सकता, अगर सिस्टम चल रहा है एब्सोल्यूट। राइट। अगर ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम है तो वो 5 मिनट के बाद दूसरी गाड़ी एक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगी, वो दूसरी चला देगा। अच्छा। हमारे पास टाइम की बचत है, टाइम की बचत है। ये ज़माना जो जा रहा है ना, वो टाइम जो है ना, लोग टाइम एक एक मिनट कीमती है। राइट सर। तो एब्सोल्यूट ब्लॉक सिस्टम जब गाड़ी पहुंचेगी सही। तो बंदा दूसरी फिर चलाएगा ना, ये टाइम की खपत है। इसलिए जो उन्होंने ऑटोमेटिक ब्लॉक सिस्टम पूरी दुनिया में यही चल रहा है राइट, कि एक ब्लॉक सेक्शन क्लियर करेगी दूसरी गाड़ी चला दो। अच्छा, यानी कि कुछ फासला तय करते हैं तो ब्लॉक सेक्शन हमने एक हद मुकर्रर कर दिया, उसका एक ब्लॉक स्टेशन बना दिया, उसके हमने बल्ब लगा दिए हैं। सही। अगर वो बल्ब रेड होगा इसका मतलब है अगर गाड़ी गई हुई है, अगर वो येलो है तो वो ड्राइवर स्लो हो जाएगा। राइट। अगर वो ग्रीन है तो इसका मतलब है कि कोई गाड़ी नहीं है, वो टॉप जाए, यानी कि अगली गाड़ी एक ब्लॉक वो ड्राइवर जो है अटेंशन ड्यूटी करे और अपने सिग्नल को ऑब्जर्व करे। Right. और सिस्टम बहुत ज़बरदस्त है, लेकिन मसला ये है कि इस सिस्टम को लगाने से पहले हमें अपनी कंडीशन भी, मौसम की कंडीशन अच्छी होनी चाहिए। इसको 2 फुट ऊपर लगाना चाहिए, हमें अप्रूवमेंट करनी चाहिए स्टेशनों की, 4 दीवारी का ख्याल रखना चाहिए। उम्मीद है कि वो ML1 आ रहा है, उसमें बड़ा अप्रूवमेंट है इंशाल्लाह जी। अगर ML1 पाकिस्तान में लग गया तो इंशाल्लाह ताला यही पाकिस्तान एक एशिया और यूरोप में पहुंच जाएगा। बहुत ज़बरदस्ती सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम तो दुआ है कि अल्लाह ताला ML1 को ले आए, आमीन। जैसे मोटरवे है, वहाँ पे कोई आदमी मोटरवे पे नहीं आ सकता, अगर ML1 है कोई बंदा दाखिल नहीं हो सकता स्टेशन के दूर में, तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा और हादसा बच जाएंगे। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया कसम शाह साहब। बहुत ही इम्पोर्टेंट बात और इन्फॉर्मेशन शेयर की हमारे साथ शेरशाह जंक्शन के सीनियर स्टेशन मास्टर साहब ने। तो उम्मीद करता हूँ कि आपकी भी इंफॉर्मेशन में ये सुन के इजाफा हुआ होगा। 9.7 किलोमीटर के मार्कर पर हम मौजूद हैं और जो कराची से गाड़ियाँ आती हैं वो तो चली जाती हैं जी सीधा, जिन्होंने वाया मुल्तान जाना होता है इसी लाइन से। और यहाँ आने का मकसद ये था कि आपको एक बाईपास लाइन दिखानी थी दोस्तों। इधर आने का मकसद आपको एक बाईपास लाइन दिखाना था। ये स्पेशली माल गाड़ियों के लिए है, फ्रेट ट्रेन्स के लिए, जो ऑयल टैंकर्स वगैरह और गुड कैरेजेस जिन्होंने डायरेक्टली महमूद कोट जाना है वो इस लाइन से चली जाती हैं। वो डायरेक्टली शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पे से नहीं होके जाती। ये जो लाइन लेफ़्ट साइड पे आप देख रहे हैं जो सेपरेट हो रही है, लेफ़्ट जानिब जो कर्व हो रही है, इस लाइन पे चली जाती हैं वो गाड़ियाँ, माल गाड़ियाँ। जी शेरशाह जंक्शन का वेस्ट आउटर कैबिन, और इसमें शेरशाह जंक्शन का कोड भी लिखा हुआ है SSH। और आप ईयर भी देख रहे हैं जिसमें ये कैबिन बनाया गया 2005 का, काफ़ी अच्छी हालत में मौजूद है। सब कुछ ज़्यादा पुराना काम ही सारा है, हल्की हल्की बारिश हो रही है और इसी के साथ 1 अप खैबर मेल 10 से 15 मिनट में शेरशाह जंक्शन से थ्रू पास होगी और शुजाबाद रेलवे स्टेशन से भी उसका डिपार्चर हुआ है। तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं शुजाबाद से शेरशाह पहुंचने में ट्रेन को। तो बारिश भी हो रही है, इसी के साथ आपको 1 अप के मनाजिर दिखाते हैं। 1 अप आ रही है जी सर जी, शेरशाह विद बानर थ्रू सर। थोड़ा इंजन नंबर क्या सर? आपका इंजन नंबर क्या है? ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। से आ रही है जी 1 अप खैबर मेल GU40 9053 के साथ बड़ी शानदार रफ्तार में।
थोड़ा सा ऊपर कर। मज़ेदार ताज़ा पानी है बिल्कुल, और मज़ा आ गया यार, फ्रेश हो गया वाकई। ये डाउन शालीमार एक्सप्रेस GU40 के साथ शेरशाह जंक्शन से थ्रू पास होने लगी है। वाह क्या बात है यार, एक से बढ़कर एक तेज़ एक्शन हमें ऑब्जर्व करने को मिल रहा है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। क्या ही खूबसूरत अंदाज में 28 डाउन शालीमार एक्सप्रेस ने शेरशाह जंक्शन को थ्रू पास किया। और अगला एक्शन हमारा होपफुली लास्ट एक्शन होगा शेरशाह जंक्शन पर, जो कि होगा 2 डाउन खैबर मेल का। बस अभी जैसे ये शेरशाह क्रॉस किया है तो उसको भी मुल्तान से होपफुली चलाएँगे। अभी डिपार्चर होगा 10 से 15 मिनट में इंशाल्लाह इधर होगी, आपको वो भी दिखाते हैं। आज का हमारा लास्ट सेक्शन 2 डाउन खैबर मेल का है, जो कि GU40 के साथ आ रही है। बहुत ही शानदार एक्शन हमें 2 डाउन खैबर मेल का देखने को मिला है शेरशाह जंक्शन रेलवे स्टेशन पर। और तकरीबन हर ट्रेन 100+ की स्पीड से यहाँ से पास हुई है। आज हमने आपको शेरशाह जंक्शन दिखाया और इसकी बिल्डिंग दिखाई, आपको नाश्ता भी साथ किया, और सुबह हम आए और आपको ट्रेन एक्शन दिखाए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।